भोलेनाथ शिव शंभू अपने भक्तों की तपस्या से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को भी जल्दी पूरा कर देते हैं। महादेव का दिल बहुत ही विशाल है और इतिहास में उनके इस पवित्र दिल की अनेकों ही उदाहरणें मिल जाती हैं। अगर हम आपसे पूछें कि क्या किसी इंसान का दिल महादेव जितना दयालु हो सकता है, तो आपका जवाब ना में ही होगा। महादेव का सच्चा भगत वही होता है जिसके दिल में दया होती है, लेकिन उस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके दिल में दया होती है। अहमदाबाद के नवीन कुमार की आप बीती सुनकर आप लोगों को भी इस बात का जवाब मिल जाएगा। दरअसल नवीन जी का कपड़े का व्यापार था और महादेव की कृपा से उनका व्यापार भी काफी अच्छा चल रहा था। नवीन जी के घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर महादेव का शिवलिंग था और पिछले 15 सालों से नवीन जी रोजाना सुबह उस शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जाते थे और उसके बाद ही अपने व्यापार की शुरुआत करते थे। नवीन जी बताते हैं कि हर रोज की तरह आज भी मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए गया और दुकान से दूध लेने के बाद जब मैं मंदिर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक आदमी ने आवाज़ लगाई जो कि दिखने में काफ़ी गरीब लग रहा था और वह मुझे कहने लगा कि साहब मुझे दूध की ज़रूरत है, इसलिए यह दूध मुझे दे दीजिए। मुझे लगा कि वह आदमी कोई भिखारी है और मैं भीख मांगने वाले लोगों से पहले से ही बहुत नफरत करता था, इसलिए मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको काफ़ी बुरा भला भी बोला। मुझे गुस्से में देखकर वह आदमी वापस चला गया और थोड़ी दूर पड़े एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया और मैं मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर जाने के बाद जब मैं दूध को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने लगा तो मैंने देखा कि वह दूध काला हो चुका था। तो मैं तुरंत वापस दूध वाली दुकान में गया और दुकान वाले से बोला कि आपने मुझे खराब दूध दे दिया है। दुकान वाले ने उस दूध को देखा और मुझे नया ताज़ा दूध दे दिया। लेकिन जब मैं उस ताज़ा दूध को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने लगा तो वह दूध भी काला हो गया। यह देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया और वापस फिर उसी दुकान वाले के पास जाने लगा तो वह आदमी दोबारा से मेरे पास आ गया जो मेरे से दूध मांग रहा था और मुझे कहने लगा कि साहब यह दूध मुझे दे दीजिए क्योंकि मेरे यह बहुत काम आएगा। मैंने सोचा कि यह दूध अभी मेरे किसी भी काम का नहीं और मैंने वह काला दूध उस गरीब आदमी को दे दिया। उस गरीब आदमी ने पहले तो दूध को माथा टेका और उसके बाद मेरी आंखों के सामने ही उसी दूध को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने लगा और जब उसने वही दूध शिवलिंग के ऊपर डाला तो वही काला दूध सफ़ेद हो गया। मैं यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ और उस आदमी को देखता ही रह गया। उस आदमी के बारे में पता करने के लिए मैं उस दूध की दुकान पर गया तो उस दूध वाले ने मुझे उस आदमी के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। दूध वाला मुझे कहने लगा कि यह आदमी पिछले करीब 25 सालों से महादेव के शिवलिंग पर हमेशा दूध चढ़ाता आ रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कल इसको काम नहीं मिला, लेकिन हर रोज की तरह आज भी उसको महादेव शिवलिंग की पूजा करनी थी, इसीलिए वह आपसे दूध मांग रहा था, लेकिन आपने मना कर दिया। दूध वाले की इस बात को सुनकर मैं समझ चुका था कि उस आदमी की पूजा पूरी तरह से सफ़ेद है, लेकिन मेरे मन के अंदर कालक है। ना तो मेरा मन साफ है और ना ही मेरा दिल दयावान है। मैंने उसी समय तुरंत महादेव से अपनी इस गलती की माफ़ी मांगी और उस आदमी को अपनी दुकान में नौकरी भी दे दी। आज के दिन उस आदमी का अच्छे से गुजारा चल रहा है और मेरा व्यापार भी पहले से कई गुना ज़्यादा तरक्की में है। हर हर महादेव।